ARD इंटर कॉलेज क्लास 11th। आज हम लोग पढ़ेंगे पाचन एवं अवशोषण का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। ये हमारा जो था फर्स्ट पार्ट था और आज हम जो है सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट जिन्होंने नहीं देखा होगा हमारा फर्स्ट वीडियो देख लेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट पढ़ेंगे इसको। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि पाचन तंत्र के भाग जो होते हैं उसको दो भागों में बांटा गया था। फर्स्ट में क्या था, आहार नाल, और सेकंड में क्या था, पाचन ग्रंथि। आज हम पढ़ेंगे आहार नाल और पाचन ग्रंथि के बारे में, थोड़ा विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। आहार नाल में क्या है, सबसे पहले जो होता है मुख से स्टार्ट होता है। मुख में क्या क्या सहायक होता है, तालु, ओठ और जीभ। ओठ क्या करता है, भोजन को अंदर इन करने में सहायक होता है, और तालु जो होता है भोजन को चबाने में सहायता करता है। मुख में दांत होता है जो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। जीभ उसको लसलसा बनाती है और अंदर निगलने में सहायक होती है। जीभ में क्या होते हैं, छोटे छोटे रसाकुर भी पाए जाते हैं जो हमें कई तरह के स्वाद का अनुभव कराते हैं। स्वाद का अनुभव कराने के लिए जो होते हैं हमारे मुख में, जीभ का बहुत बड़ा रोल है। अगर हम कोई भी भोज्य पदार्थ लेते उसमें कोई हमें स्वाद नहीं आता तो हमें भोजन ग्रहण करना अच्छा नहीं लगता। इसीलिए हमें जीभ पे छोटे छोटे रसाकुर पाए जाते हैं। वो रसाकुर जो होते हैं भोज्य पदार्थों को ऐसे गोल गोल से आप अगर देखेंगे ध्यान से तो आपके जीभ पे छोटे छोटे दाने दाने जैसे रसाकुर दिखाई देते हैं। ये क्या 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 करते हैं, ये हमें भोजन को हमारे निगलने में सहायक होते हैं, साथ ही साथ भोजन को कई स्वाद का अनुभव कराते हैं। इसमें क्या है, मीठा, खट्टा, नमकीन और कड़वे स्वाद का हमें अनुभव कराते हैं। अब आइए मुख में उसके अलावा क्या है, मुख में तीन जोड़ी होती हैं। ये क्या होती हैं, तीन जोड़ी जो होती हैं लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसमें सबसे बड़ी जो लार ग्रंथि होती है वो होती है पैरोटिक ग्लैंड। ये जो होती है पैरोटिक ग्लैंड जो होती है वो क्या करती है, ये हमारे कान के नीचे पाई जाती है, एक इस साइड में, एक लेफ्ट और एक राइट पाई जाती है। ये क्या करती है, जब हम कोई भोज्य पदार्थ लेते हैं तो वो क्या होता है, अगर भोज्य पदार्थों में कोई अशुद्धियां हैं, उनमें कोई बैक्टीरिया है तो उन्हें क्या करती है, मारने में सहायक करती है। अगर कभी कभार क्या होता है कि वो खुद ही इन्फेक्टेड हो जाती है और उसमें क्या होता है, सूजन आ जाता है, जिसे हम लोग गलसुआ या मम्स कहते हैं। यह गलसुआ जो होता है क्या होता है, किसी बैक्टीरिया से प्रभावित होने के कारण गलसुआ होता है। तो ये पैरोटिक ग्लैंड क्या करती है कि मुख में लार का स्रावण करती है, जिससे भोजन लसलसा हो जाता है और हमें हमारे पाचन के लिए सहायक होता है। अब इसी लार ग्रंथ में, इसी में क्या होता है कि एक टाइलिन नामक एंजाइम पाई जाती है। यहीं से जो होता है एंजाइम्स का स्रावण शुरू हो जाता है। टाइलिन नामक क्या होता है कि एंजाइम पाई जाती है, जिसमें क्या होता है 99% जल होता है और 1% एंजाइम्स होता है। इसमें लाइसोजाइम एक पदार्थ पाया जाता है। ये लाइसोजाइम जो होती है बैक्टीरिया को मारने में सहायता करती है। टाइलिन जो होता है यह भोज कार्बोहाइड्रेट के माल्टोज कार्बोहाइड्रेट में जो स्टार्च पाया जाता है, उस स्टार्च को क्या करता है, पचाने के दौरान उसे माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। कभी कभी आप महसूस किए होंगे जब ब्रेड या रोटी आप खाते हैं तो वो जब शुरू में आप खाते हैं तो उसमें कोई स्वाद नहीं आता है, कुछ देर बाद उसमें हल्का मीठेपन का स्वाद आने लगता है। क्यों आने लगता है कि वो स्टार्च जो होता है माल्टोज में परिवर्तित हो जाता है और हल्का हमें मीठेपन का स्वाद अनुभव होने लगता है। यह टाइलिन एंजाइम का यहाँ पे कार्य होता है। लार में जो होता है, लार का जो पीएच मान होता है वो होता है 6.8। लार का पीएच मान कितना होता है, 6.8 होता है। हमें देखा जाए तो हमारे मुख में प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर तक क्या होता है, प्रतिदिन लार का स्रावण होता है।
जो हमारे पाचन के लिए बहुत आवश्यक होता है। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई? आइए अब हम दांत के बारे में पढ़ते हैं। मुख में जो होते हैं, मनुष्य जो होता है विषमदंती होता है, अर्थात 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। पहला क्या है? कृंतक, इंसाइजर, रत्नक, केनाइन, अग्रचबड़क, प्रीमूलर, चबड़क, मूलर। ये जो होता है 4 तरह के दांत पाए जाते हैं, कृंतक, रत्नक, अग्रचबड़क, चबड़क। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंसाइजर, केनाइन, प्रीमूलर और मूलर। समझ में आ गया? मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, कृंतक, रत्नक, अग्रचबड़क, चबड़क। इन चारों दांतों के बारे में हम सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। कुछ और चीज़ें आप लोगों को इनमें से कुछ चीज़ें पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके विद्यालय की कुमारी सोनी यादव आपको पाचन क्रिया समझाने का प्रयास कर रही थी। ओके, थैंक यू।